है और मैं हूं जितेश मिश्रा। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलती खबरें। बोलती खबरें में हम बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की, जो बताएंगे आपको आपके आसपास की कुछ कहानियां, कुछ ऐसी सूचनाएं जो शायद आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद के सेक्टर 15 की, जो अब जाम फ्री होने वाला है। जी हाँ, फरीदाबाद ट्रैफिक का पुलिस की एक कोशिश है कि आखिरकार फरीदाबाद के सेक्टर 15 को किस तरीके से ट्रैफिक फ्री किया जाए और लोगों को यहां पर निजात दिले। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कुछ करने जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। सेक्टर 15 मार्केट में पार्किंग की समस्या काफी गंभीर बनी हुई थी। एसीपी शकुंतला ने सेक्टर 15 मार्केट में जाम और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अभियान शुरू करने की बात कही थी। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस और रेड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्टर 15 में जाम और पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस, एसीपी शकुंतला और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसके शर्मा अपनी टीम के सदस्यों के साथ सेक्टर 15 मार्केट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरी मार्केट की पार्किंग स्पेस का जायजा लिया। एसीपी शकुंतला ने मार्केट में बनी पुलिस चौकी के इंचार्ज से भी इस विषय पर बात की। मौके पर एसीपी ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या स्पेस ना होने की है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि मार्केट के सामने बने कम्युनिटी सेंटर में और गुरुद्वारे के सामने भी पार्किंग की काफी जगह है, लेकिन लोग वहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं करते। अगर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने लगे तो सड़क पर काफी जगह बन जाएगी। इसके बाद एसीपी और आरएसओ की टीम ने कम्युनिटी सेंटर और गुरुद्वारे के सामने वाली जगह का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसीपी शकुंतला ने जल्द ही गुरुद्वारा कमेटी और हुड्डा के अधिकारियों से पार्किंग के बारे में बात करने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि मार्केट में पार्किंग को इंडिकेट करने वाले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से यहाँ पर पार्किंग की समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। वहीं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसके शर्मा ने कहा कि अगले 1 सप्ताह तक वो लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए अवेयर करेंगे। और अब हम जिस खबर की ओर रुख करेंगे वो खबर है डॉग्स लवर के लिए। जी हाँ, फरीदाबाद में अगर आप अपने घर में डॉग्स लवर हैं तो अब आपको अपने कुत्ते की रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, और जो कार्ड नगर निगम से आपको मिलेगा वो आपके डॉग के गले में रहेगा और वो आई कार्ड बनकर रहेगा। हालांकि नगर निगम में ये नियम पहले से ही है, ये कानून पहले से ही है, लेकिन अब नगर निगम इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए एक सर्वे कराया जाएगा और उस सर्वे के जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिरकार फरीदाबाद में कौन कौन से लोग डॉग्स लवर हैं, किन किन के घर में अगर हम बात करें पालतू कुत्ता है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पर फिर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी और उन्हें अपने जानवर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। घरों में डॉग्स रखने के शौकीन डॉग्स लवर्स को अब सालाना फीस नगर निगम को देनी होगी। ये फीस पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में देनी होगी, उसके बाद हर साल रिन्यूअल फीस के तौर पर कुछ राशि जमा करानी होगी। नगर निगम अपने एक्ट के तहत इस काम को अंजाम देने जा रहा है। इसके लिए प्राइवेट कंपनी से एक सर्वे कराया जाएगा जो ये पता लगाएगी कि शहर में कितने लोगों ने अपने घरों में पालतू कुत्ते रखे हैं। इनका पता लगते ही इन्हें नोटिस भेजकर फीस जमा कराने के लिए कहा जाएगा। नगर निगम जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि सारी प्रक्रिया हम एक्ट के अनुसार करने वाले हैं। रसीद बनेगी डॉग्स का आई कार्ड। नगर निगम एक्ट 1994 पर अगर हम नजर डालें तो शहर में पालतू कुत्ते रखने वालों से 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इस एक्ट के अनुसार नगर निगम ने कभी भी पालतू कुत्ते रखने वालों से फीस नहीं वसूली है। डॉग्स के मालिक नगर निगम ऑफिस में फीस जमा कराकर रसीद हासिल कर सकते हैं। इस रसीद को वो कुत्तों के गले में डालकर पार्क में वॉक करा सकते हैं। इस रसीद को डॉग के आई कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आज तक नगर निगम ने इस एक्ट के तहत किसी से भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली है। अब नगर निगम इस एक्ट के तहत काम करने के लिए प्राइवेट कंपनी का सहारा ले रहा है। इसमें निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी। प्राइवेट कंपनी को सर्वे का काम। जॉइंट कमिश्नर नहरी सिंह बांगर ने बताया, नगर निगम एक्ट के तहत हम पालतू कुत्ता रखने के लिए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं, लेकिन अभी तक इस एक्ट के तहत काम नहीं हो पाया है।
हमने एक प्लान तैयार किया है जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनी से सर्वे कराएंगे। कंपनी ये पता लगाएगी कि शहर में कितने लोगों ने पालतू कुत्ते रखे हैं। उन्हें हम नोटिस भेजकर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के लिए कहेंगे। इस काम में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। घरों में डॉग्स रखने के शौकीन डॉग्स लवर को अब सालाना फीस चुकानी होगी। टीम खबर 24 आवर्स। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि फरीदाबाद में मेट्रो बनने के बाद ऑटो कम हो जाएंगे तो आपकी सोच गलत हो सकती है। जी हां, फरीदाबाद की ट्रैफिक पुलिस और हुडा की अगर हम बात करें तो वो इस पूरे मास्टर प्लान को तैयार कर बैठे हैं कि आखिरकार इस रोड को अगर हम बात करें जो NH2 है इसे कैसे जाम फ्री रखा जाएगा, क्योंकि ऑटो जो है वो कम नहीं होंगे। और इसके लिए अब प्लान तैयार किया जा रहा है कि आखिरकार जो ऑटो फरीदाबाद की रोडों पर अगर हम बात करें कहीं भी बीच में खड़े हो जाते हैं जिससे तमाम एक्सीडेंट की खबरें आती हैं, जाम लग जाता है, उससे निजात दिलाने के लिए अब हुडा एक प्लान तैयार कर रहा है जिसके अंतर्गत मेट्रो फ्लाईओवर्स के नीचे ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे जहां पर आपको ऑटो मिलेगा। और अगर आप मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऑटो आपके काम आएगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। मेट्रो का संचालन शुरू होने के बाद लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्टेशन के पास ही ऑटो मिल जाए, इसके लिए हुडा ने कवायद शुरू कर दी है। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस, हुडा व ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों ने मेट्रो स्टेशनों की साइटों के पास ऑटो स्टैंड बनाने के लिए सर्वे किया। सर्वे में ये पाया गया कि हाईवे के साथ बने मेट्रो पिलर के बीच में ऑटो स्टैंड डेवलप किए जा सकते हैं। संबंधित अधिकारी इसकी रिपोर्ट जल्द ही हुडा प्रशासन को सौंपेंगे। इसके बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही की जा सकती है। ऑटो चालक हाईवे पर जगह जगह खराब तरीके से ऑटो खड़ा कर देते हैं, ऐसे में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जल्द ही मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है और ऑटो चालक मेट्रो स्टेशनों से लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में मेट्रो स्टेशनों के पास भी ऑटो चालकों के कारण जाम की स्थिति बन सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हुडा ने मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो स्टैंड डेवलप करने की प्लानिंग की है। हुडा की प्लानिंग है कि सभी मेट्रो स्टेशनों के पास ऐसे ऑटो स्टैंड डेवलप किए जाएं जिनमें 15 से 20 ऑटो खड़े हो सके। इसके लिए पिछले दिनों मीटिंग कर हुडा प्रशासक PC मीणा ने एक सर्वे के लिए कहा था। बुधवार को हुडा EXN राजीव शर्मा और ACP ट्रैफिक पुलिस शकुंतला ने मेट्रो स्टेशनों की साइटों पर सर्वे किया था। सर्वे के दौरान देखा गया कि मेट्रो कॉरिडोर के लिए बने हुए पिलरों के पास में काफी स्पेस है, यहाँ पर ऑटो स्टैंड डेवलप हो सकते हैं। सर्वे की रिपोर्ट जल्द ही हुडा प्रशासक को सौंप दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। इस पूरे मामले पर हुडा EXN राजीव शर्मा का कहना है, हमने मेट्रो स्टेशनों के पास ऑटो स्टैंड बनाने के लिए सर्वे कर लिया है। सर्वे के बारे में मौखिक रूप से प्रशासक को जानकारी दी जा चुकी है। अगले 2-3 दिनों में सर्वे की रिपोर्ट भी उन्हें सौंप दी जाएगी, जिसके बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। टीम खबर 24 आवर्स। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो बोलती खबरों में बात करेंगे कुछ और खबरों की। राजनीति का रण, बिजली का मुद्दा, पानी का सवाल, गरीबी का मुद्दा, किसानों का हक, महिलाओं की सुरक्षा, गिरती अर्थव्यवस्था, क्रिकेट की हल्की। आपका मुद्दा सोमवार से शनिवार सिर्फ खबर 24 आवर्स पर। SRS फार्म होम पलवल में 2 BHK रेसिडेंशियल अपार्टमेंट मेन मथुरा रोड से 500 मीटर दूर, दिल्ली बॉर्डर से 35 मिनट दूर, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर, बस स्टॉप से 2 किलोमीटर दूर। अभी बुक करें, संपर्क करें 0129 4323 000 या फिर 4323 001। पता SRS टावर 3rd फ्लोर नियर मेट्रो स्टेशन मेवला, महाराजपुर GT रोड, फरीदाबाद।
और बोलती खबरों में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि अगर फरीदाबाद में आपने किसी भी बिल्डर्स के जरिए घर खरीदा है और उसके बाद एनओसी लेने के बाद अगर बिल्डर्स आपके लेआउट में किसी भी तरीके का बदलाव कर रहा है, अगर वो आपके सोसाइटी की, आपके फ्लैट की पार्क या पार्किंग को हटाना चाहता है, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रशासन सुध ले रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। पार्क और पार्किंग खा जाते हैं बिल्डर्स अपने बायर से एनओसी लेने के बाद लेआउट प्लान में बदलाव कर सकता है, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है जिनमें बिल्डर बिना किसी पूर्व सूचना के प्लान में बदलाव कर देते हैं। संबंधित विभाग में शिकायत करने के बाद भी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। पोजीशन के बाद भी कर देते हैं बदलाव। फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ग्रेटर फरीदाबाद के सचिव उमेश प्रभाकर बताते हैं कि जिस समय बिल्डर लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसे अपने लेआउट प्लान के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में मंजूरी लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बिल्डर बुकिंग के समय वायर्स को जो प्लान दिखाता है, पोजीशन के समय वो प्लान बदला हुआ दिखता है। प्लान को बदलने के लिए बिल्डर को संबंधित विभाग से मंजूरी लेनी होती है। इसके साथ ही न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना होता है और बायर्स से भी इसके लिए एनओसी लेनी होती है। लेआउट प्लान चेंज होने से कई बार बायर्स खुद को ठगा महसूस करते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विषयों की भी गलती होती है। विभागों के पास इस विषय में शिकायत करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कहां करें शिकायत? ऐसे मामलों के लिए लोग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास जा सकते हैं। इसके अलावा बिना सूचना के प्लान में बदलाव करने पर बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? सीनियर टाउन प्लानर भुवनेश कुमार का कहना है कि बिल्डर को लेआउट में बदलाव करने से पहले 2 न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना होता है। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करते तो लोग इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में शिकायत कर सकते हैं। बिना सूचना के प्लान में बदलाव करने पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। टीम खबर 24 आवर्स। और बोलती खबरों में रुक करते हैं आखिरी खबर का। आपको बता दें कि फरीदाबाद के तमाम स्कूलों के लिए अब एक खबर है कि अगर उनके स्कूल में स्कूल बस है और अगर इस साल शुरुआत में उन्होंने अपनी बसों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगवाया तो उनकी बस का जो परमिट है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अगर हम बात करें तमाम अध्यापकों को और तमाम स्कूलों को अगर हम बात करें, कई बार बच्चों के पेरेंट्स द्वारा कई बातें सुनने को मिलती हैं। अगर बच्चों के साथ कोई हादसा होता है उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस पूरे मामले पर सुध लेते हुए तमाम स्कूलों को गाइडलाइंस जारी किए हैं और कहा गया है कि अगर अपने स्कूल बसों में जीपीएस नहीं लगवाया तो इस साल उनकी बस का परमिट रिन्यू नहीं होगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर करीब 2 साल पहले ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हुआ। इस मामले को लेकर अब हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीबीएसई ने सख्त रवैया अपनाते हुए सेक्रेटरी आरटीओ को लेटर जारी कर बसों के परमिट रिन्यू नहीं करने को कहा है। अधिकतर है पुराने वाहन। जिले में करीब 157 प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूलों में 1,60,000 के करीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को स्कूल लाने और ले जाने के लिए स्कूल संचालकों के पास करीब 400 बसें हैं, जबकि 150 से ज्यादा बसें कॉन्ट्रैक्ट पर चलाई जा रही हैं। इनमें से अधिकांश बसें वे हैं जिन्हें एनजीटी और पोल्यूशन डिपार्टमेंट दिल्ली में बैन कर चुका है। इन बसों को अब ग्रामीण रूटों पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ये बसें स्कूल बसों के लिए निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं उतरती हैं। जिले के अंदर करीब 550 स्कूली बसें हैं। इन बसों में से 20% बसों में भी जीपीएस और कैमरे नहीं लगे हैं। इन बसों में चालक और परिचालकों के पास ड्रेस भी नहीं है। इतना ही नहीं, 10% बस तो इस प्रकार की है जिनमें शीशे तक टूटे हुए हैं। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं है। अगर कोई भी अनहोनी हो जाए तो उसके बचाव और पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल के मोबाइल और लैंडलाइन नंबर तक अंकित नहीं है।
कॉलेजों को भी लेटर जारी। पलवल और होडल के करीब 18 कॉलेज हैं, जिनमें से 12,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज संचालकों के पास 300 से ज्यादा बसें हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी जीपीएस और कैमरे लगवाने के लिए लेटर जारी कर दिए गए हैं। कॉलेज संचालकों और प्रिंसिपलों को लिखा गया है कि वे बसों में जल्द ही जीपीएस लगवाएं। क्या कहते हैं सेक्रेटरी आरटीए? होडल के एसडीएम विवेक चौधरी के पास पलवल और नूह दोनों जिलों का सेक्रेटरी आरटीए का चार्ज है। उन्होंने बताया, स्कूली बसों में जीपीएस और कैमरे लगवाने के लिए सभी स्कूल संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी लेटर जारी कर स्कूल संचालकों को बसों में जीपीएस और कैमरे लगवाने के साथ साथ संबंधित नियमों को पूरा करने को कहा गया है। लेकिन अभी तक 20% स्कूली बसों में भी जीपीएस और कैमरे नहीं लगे हैं। स्कूल और कॉलेज के नाम पर उन्हीं बसों के परमिट रिन्यू किए जाएंगे जिनमें जीपीएस और कैमरे लगे होंगे। टीम खबर 24 आवर। और बोलती खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बोलती खबरों के साथ।